महारानी जी, महारानी जी जय हो। आप जा सकते हैं सर। महारानी जी की जय हो। कैसे आना हुआ? हमें ना महारानी जी आपसे ना कुछ बात करनी थी, उसी सिलसिले से हम आए थे। बताइए। हाँ तो मैं ये महारानी जी मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने ये सुना है कि बीरबल को पद से निकाल दिया गया है। हाँ, यहाँ से बीरबल को निकाल दिया गया है। वो राज्य की देखभाल सही नहीं करते थे और इसीलिए शहंशाह ने उन्हें निकाल दिया। पर क्यों? मेरी नज़र से तो बीरबल जो है इतने दिमाग और इतने बुद्धिमान, इतना जो दिमाग से भी नहीं काम करता वो सारा काम कर देते बिना सोचे बिना कुछ के ऊपर। बताओ मैं कैसे मान लूँ कि वो कैसे गलती कर सकते हैं? उनका दिमाग सिर्फ अब उनका जो दिमाग था ना, सिर्फ बाहर सारा दिन घूमने में लगा रहता था। वो राज्य की देखभाल ही नहीं करते थे। नहीं। अरे इतने लापरवाह थे। शहंशाह ने अच्छा किया उन्हें निकाल के। हमें एक ऐसे सेनापति की जरूरत नहीं थी। नहीं रानी साहब, ये ना आप गलत कह रहे हो। हमसे तो जब भी कोई मिलते थे ना तो वो महल के बारे में, आपके बारे में बहुत तारीफ करते थे हैं। तो चलो छोड़ो ये वाली बात, लेकिन अब बीरबल की जगह कौन ले रहा है ये पद? ये वो महामंत्री, ये पद महामंत्री को मिल गया है। ये पद महामंत्री को? हाँ, अब वो राज्य की देखभाल बहुत अच्छे से करते हैं। देखो रानी जी, आप ये गलती ना करें। मैं ये चाहती हूँ, चलो बीरबल को नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने भाई को तो दिलवा सकती हो। ऐसा अच्छा लगता है वो घोड़े की वो लीद साफ करते हैं, ये हमें नहीं अच्छा लगता, पर आपको कैसा अच्छा लगता है? जब भी हम देखते हैं, जब भी देखो बेचारा काम करते रहते हैं जब देखो, तो कम से कम ये पद तो अपने भाई को दिलवा सकती हो ना। बात तो तुम ठीक कह रही हो। ये बात हमारे दिमाग में पहले कभी नहीं आई। तो इसी बारे में तो हम बात करना आए थे। मैंने कहा हम बात करके देखे रानी साहब क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कहाँ से आई हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मोहिनी। मोहिनी। तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैं उधर की रहने वाली हूँ, आपके राज से बहुत दूर की। अच्छा, तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरा कोई नहीं है। मेरा शादी कर दी थी ना, मेरी शादी हो गई थी तो मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। अरे, उस वजह से मैं अकेली ऐसी रहती हूँ बस। पर कोई बात नहीं, तुम हमारे राज्य में रहोगी हमारी दासी बन के, और तुम्हें किसी भी बात की संकोच नहीं होगी, ठीक है? वैसे तुमने ये बात, तुम तो हमारे राज्य का भला चाहती हो। अब से पहले मुझे ये बात कभी किसी ने नहीं कही, ना तो शहंशाह ने ना महामंत्री ने। तुम सही कह रही थी कि ये पद मैं अपने भाई को दिलाऊंगी। हाँ। आज से तुम मेरी दासी बन के रहोगी। आओ मेरे साथ, आओ मोहिनी, ये है हमारा कक्ष। तो महारानी जी, हाँ, आप ना राजा साहब से बात करो ना। आप सही कह रही है। हाँ, राजा साहब से बात करो, ये पद ना अपने भाई को दिलवाओ। उसके हाथ में पद चला गया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी ना। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें शहंशाह से अभी बात करनी चाहिए। आप एक काम करें, आप थक गई होंगी, आप हमारे वो क्या राज उसमें कक्ष में विश्राम करें। ठीक है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो यहाँ बहुत सारे सैनिक हैं और दासियाँ भी हैं, उनसे कुछ कह के मंगा लेना, ठीक है? ठीक है। मैं अभी खुश रहूँ, अभी आती हूँ। शहंशाह, आइए नाम बेगम। शहंशाह। खुश रहो बेगम, कहिए। शहंशाह, हमें कुछ आपसे बात करनी थी। कहिए, क्या बात है? शहंशाह देखो, बीरबल भी नहीं है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि ये पद हमारे भाई को मिलना चाहिए। तो बीरबल का पद तो मैंने महामंत्री को दे दिया ना। नहीं महाराज, हमें बस अंदर ही अंदर एक बात खाई जा रही है कि हमने अपने भाई के साथ नाइंसाफी की है। नहीं रानी, एक बहन होने का फर्ज ही नहीं निभाया। अब शहंशाह, हम चाहते हैं कि ये पद हमारे भाई को मिले, बस। तुम्हारा भाई बेगम अभी समझदार नहीं है, उसे इतना ज्ञान नहीं है कि वो इस राज्य को चला ले। और बीरबल का बहुत महान काम था इस राज्य में। शहंशाह, आप ऐसा क्यों सोचते हो? सोचता नहीं हूँ रानी, मुझे पता है कि तुम्हारा भाई कहाँ तक है और कहाँ तक नहीं। शहंशाह, हम भी तो कुछ कह रहे हैं।
शहंशाह, हमारी आखिरी और पहली ख्वाहिश थी ये कि हमारा भाई यहाँ नहीं पे। बेगम, ये नहीं हो सकता। तो ठीक है महाराज, अगर आपकी यही निर्णय है तो मैं इस राज्य को छोड़ के अपने भाई को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। क्या कह रही हो तुम, ये पता है तुम्हें? जब हमारी कोई बात ही नहीं मान रहे शहंशाह, तो क्या करूं मैं? क्या करो? जरा सी बात के लिए तुम राज्य छोड़ कर जाओगी? और क्या कर सकती हूँ महाराज शहंशाह? मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई को यहाँ बीरबल की जगह पर वो पद दिया जाए। कोई बात नहीं। बीरबल थे तो मुझे कोई संकोच नहीं था इस चीज में, और फैसला तुम्हारे हाथ में है शहंशाह। कोई बात नहीं बेगम, तुम जा सकती हो, क्योंकि एक तुच्छ बात के लिए हम पूरे राज्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। चाहिए जहाँ पना। आइए मंत्री। हुजूर को मेरा सलाम। खुश रहो मंत्री। हुजूर, हाँ मंत्री। मैं ये कह रहा था, मेरे कानों में कुछ बातें पड़ी हैं क्या? कि आप मंत्री पद अपने साले साहब को देना चाहते हैं। हाँ मंत्री, देना जो चाहते हैं, क्या करें, वरना हमारा ये घर महल सब बिगड़ जाएगा। रानी साहिबा इस महल को छोड़ने की बात करेंगे यदि हमने उनके भाई को ये पद नहीं दिया तो। महाराज, मेरा तो कहना यही है कि आप उनको ये पद नियुक्त ना करें, क्योंकि वो पद के लायक नहीं है। तो फिर हम क्या करें, ये बताओ तुम। हम तो ये कहते हैं कि आपकी रानी की बात भी रह जाए और आपकी रानी भी ना जाए और आपके साले साहब भी यहाँ रह ले। अभी तो तुम में इतना ज्ञान है, बीरबल से भी महान हो तुम। मैं तो ये कहता हूँ उस पद को उन्हें ना देके पहले उनके सामने कोई ऐसी सवाल रखा जाए जिसके अनुरूप उनकी परीक्षा ली जाए कि वो उस सवाल को अगर वो कर देते हैं तो उनको महामंत्री पद दे दिया जाए। नहीं तो वो जिस काम ये सही कह रहे हो तुम मंत्री, जिस काम पे है उस काम पे लगे रहने दें। अब तुम जाओ रानी साहिबा के पास। हाँ। और उनसे कहना कि हुजूर ने बुलाया है और अपने उनके भाई को। हाँ, उनके पास जाओ, उनसे कहना उनके भाई को बुलाया है हुजूर जी ने। जी 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 जाओ। और वो साथ आए। जी हाँ, बेगम साहिबा भी साथ आए। जस्ट ठीक। हुजूर के दिमाग में इतना सब कुछ कि वो अपना महामंत्री पद अपने साले को देना चाहते हैं। लेकिन खान के दिमाग से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं उसके भाई को ये पद नहीं लेने दूंगा। ऐसा लंगड़ फंसाऊंगा, ऐसा सवाल उनके सामने रखूंगा कि उसका जवाब उनकी साथ पूछते भी ना दे पाए। महारानी की जय हो। बताइए मंत्री। महारानी जी, इस नाचीज का आपको सलाम। बताइए क्या संदेश है? संदेश ये है कि महारानी जी, आपके भाई को हुजूर ने बुलाया है महामंत्री पद की नियुक्ति के लिए। क्या इतनी बड़ी खुशखबरी? और आपको भी साथ में बुलाया है। क्यों नहीं, चलिए। आइए। आओ भाई। आइए महारानी, मैं बुलाता हूँ। हुजूर, हुजूर। आइए मंत्री। सलाम। प्रणाम शहंशाह। खुश रहो बेगम। शहंशाह, कहिए रानी। आप हमारे भाई को महामंत्री बनाना चाहते हैं इस राज्य का? जी बेगम, हमको हमारे मंत्री ने कुछ सलाह दी कि महाराज अपना घर मत बिगड़ने दो, अपने साले साहिब को तुम महामंत्री बना दो तो उसमें तुम्हारा घर बचा रहेगा। क्यों नहीं महाराज, लेकिन ये तो आपका विचार बहुत अच्छा है महाराज। हाँ, मैंने तो जब भी चाहा इस राज्य का सुख चाहा। लेकिन मंत्री, बेगम, हम तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हैं। तुम जो चाहे मांग सकते हो हमसे। मांगना तो कुछ नहीं है महारानी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके जो भाई हैं महामंत्री पद के लायक है भी या नहीं, ये पता तो कर लिया जाए एक बार। हाँ। नहीं नहीं शहंशाह, हमारा भाई बहुत बुद्धिमान और बहुत होशियार और बहुत बहुत निष्ठावान है और बहुत बहादुर है। हाँ, वो तो बात सही है। एक बात हम कहना चाहते हैं, तुम्हारे भाई को एक इम्तिहान देना होगा, जिस इम्तिहान के बारे में मंत्री तुमको बताएंगे जब तुम्हारे भाई को बीरबल के पद पर रखा जाएगा। बिल्कुल महाराज, अवश्य महाराज। बिल्कुल। मेरे भाई तो बहुत इम्तिहान दिए उसने,
और हमेशा पास हुआ है। यही तो हम चाहते हैं कि आपके भाई को उनका पद एकदम तरीके से नियुक्त किया जाए। क्यों नहीं मंत्री? मंत्री तो जरूर आप हमारा पास हो। सवाल सुन लें। शहंशाह, हम ये पूछना चाहते हैं, आप सवाल करेंगे हमारे भाई से या मंत्री? महारानी जी, सवाल हम करेंगे आपसे। क्यों मंत्री, आप क्यों करेंगे? शहंशाह, आप यहाँ के शहंशाह हैं, आपको ये अधिकार है कि आप सवाल करें। कोई बात नहीं बेगम, मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है। तुम चिंतित ना हो, तुम जाओ, इसके बारे में हम कल विचार करके तुम्हें बताएंगे। ठीक है, प्रणाम चलिए। शहंशाह। खुश चलो रहो भाई। मंत्री, तुम हमारे साथ आओ। जी बोलो। सारा जाल तो फेंक दिया है, लेकिन इस जाल को पिरोना अब खान तुम्हारे हाथ में है। महाराज के आगे ऐसा सवाल रखा जाएगा कि उनकी बेगम का भाई उस सवाल का उत्तर ही नहीं दे पाएगा। ऐसा जाल फंसाऊंगा कि ना चाहते हुए भी महामंत्री पद मेरा होगा। हुजूर, हुजूर, आइए मंत्री जी। इस नाचीज का आपको सलाम। खुश रहो मंत्री। हुजूर, आपने उस सवाल के बारे में वार्तालाप नहीं की। सवाल की मैंने कहा था, तुम मुझे सोचकर बताना। हमने वो सवाल सोच लिया है। बहुत छोटा सा प्रश्न है। आपके साले साहब, हमें लगता है कि बहुत ही जल्द उसका जवाब भी ढूंढ लाएंगे। बताइए क्या सवाल है। सवाल बस इतना सा है कि आपके साले साहब से ये कहिए कि हमारे तबेले में से हाँ एक भेड़ ले जाएं बिल्कुल। और उस भेड़ को ले जाकर बाजार में और उसी को बेचकर उसी के ऊपर सामान रखकर और सल्तनत में ले आए, महल के अंदर ले आए, हाँ, उसी पैसे से। यह कार्य बीरबल के अलावा कोई नहीं कर सकता। और ये सवाल हम अगर उनके भाई को देंगे तो उसका भाई नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको तो ये लगता है कि आपके साले साहब इतने उच्च कोटि के दिमागदार हैं कि इस सवाल का जवाब ना चाहते हुए भी जरूर देंगे। हमें उन पे पूर्ण नहीं मंत्री, इसको बीरबल के अलावा और तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, यह बात हम जानते हैं। तो महाराज, इस सवाल को आप अपने महारानी के आगे और अपने साले साहब के आगे रखिए कि एक भेड़ को ले जाकर उसको वहां बेच कर बाजार में और उसी के पैसे से सामान ले आए, उसी भेड़ के ऊपर रखकर। ठीक है मंत्री, तुम जाओ और हम कल सुबह बेगम से मिलते हैं। जी जी हुई। जाओ। बेगम, बेगम। प्रणाम शहंशाह। खुश रहो बेगम। हमने तुम्हारे भाई के लिए सवाल ढूंढ लिया है। सही? हाँ रानी। तो क्या सवाल है शहंशाह? तुम्हारे भाई को हमारे तबीले में से एक भेड़ लेनी है और उसको बाजार जाकर वहाँ पर बेचना है। बेचने के बाद उसी पैसे से सामान लेके और उसी भेड़ के ऊपर रख के यहाँ पर लेकर आना है महल में। परंतु शहंशाह, ये कैसे संभव है? मतलब उसी भेड़ को बेचकर उसी भेड़ के उन्हीं पैसों से उसी भेड़ के ऊपर सामान रख के लाना कैसे? मतलब रानी, यही तो सवाल है। ठीक है शहंशाह, अगर यही सवाल है तो मेरा भाई जरूर करेगा। क्यों भाई? ठीक है। ये तो कोई ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। हाँ, बस कोई बात ऐसे नहीं। ही इनसे कहो ये जाए, समय व्यर्थ ना करें, और हम भी जा रहे हैं। ठीक है शहंशाह, चलो भाई। भाई बोल बहना। तुमने समझ लिया शहंशाह ने क्या कहा? आप कर सकते हो इस काम को? हाँ, मैंने समझ लिया बिल्कुल बहना। जैसा बोला वैसे मैं कर लाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है, समय ज़्यादा व्यर्थ ना करके आप जाइए। जैसा आप बोलोगी बहना वैसे मैं करूँगा। जाओ भैया। पता नहीं भाई इस काम को करेंगे भी या नहीं कर पाएंगे या नहीं। बड़ा कठिन प्रश्न है ये तो। शहंशाह ने पता नहीं कैसा अरे 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 सैनी, ये इस भेड़ को कहाँ लेके जा रहे हो? भेड़ को कहीं नहीं लेके जा रहा। महाराजा ने बोला है
का भीड़ को बाजार में बेच के और इसी पे सामान लेके जाना है, भेड़ को बेच के इसी पे सामान लेके जाना है? इसी के पैसे से। अच्छा, उन्हीं पैसों से? यही सवाल बताया था मुझे। फिर तुम बेचने जा रहे हो? हाँ, मैं बेचने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रहा। क्या? जब मैं भेड़ को बेच दूंगा हाँ, तो सामान किस पे लेके जाऊंगा मैं? सामान- ये मेरे दिमाग में बात नहीं आ रही कुछ। अब वो तुम जानो कि दिमाग लाओ, इसी बात पद तुम ले रहे हो, तुम्हें पद मिलेगा ये सवाल क्वेश्चन करने से, तो तुम सोचो ये इस पे बेच के इसी पे सामान कैसे लेके जाना है? पद तो जब ही मिलेगा, लेकिन जे भेड़ बेच दूंगा तो फिर सामान किस पे जाएगा? तो वो तुम सोचो कैसे लेके जाओगे कैसे नहीं, मैं क्यों बताऊं? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा? सोचते रहो, जब करना काम। पता नहीं सवाल कैसे दिया है। हाँ तो तुम सोचते रहो। आह, 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 आह। अरे बहना, बहना, जी भैया। मेरे को समझ नहीं आया। क्या? एक बात बताओ आप, मैं जब इस भीड़ को बेच दूंगा तो फिर इस पे सामान कैसे आएगा? भीड़ तो बिक जाएगी। मैंने तुमसे मैं कहा इसीलिए था, वापस आ गया। तुम्हारा भाई मूर्ख है, इसको नहीं है इतना ज्ञान, लेकिन तुम किसी की बात को मानती नहीं हो। अब इसको उस पद पर मैं कैसे रखूं, ये बताओ मुझे तुम। वो तो ठीक है शहंशाह, लेकिन अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए, ये बस इसको इस पद से हटा दिया जाएगा। अगर इस समय यहाँ बीरबल उपस्थित होता तो बीरबल ये कार्य करके लाता। नहीं शहंशाह, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो भी नहीं कर पाता। रानी, तुम्हें ज्ञात नहीं है बीरबल कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है। अच्छा, हाँ, अगर इतना ही विश्वास है बीरबल पे, तो फिर मैं ये चाहती हूँ कि ये काम बीरबल से कराया जाए, और मैं खुद तुमसे कहूँगी कि मेरे भाई को इस पद से हटा दिया जाए। बिल्कुल, कैसी बातें कर रही हो। बताओ बहना, मैं इस भेड़ को बेच दूंगा तो फिर सामान कैसे लेके आऊंगा? कोई बात नहीं भाई। साले साहब, तुम जाओ और किसी मंत्री को बुला कर लो। ठीक है। जी हजूर, आपने मुझे याद किया। आइए सेनापति, हमारा ये संदेश है कि तुम बीरबल के पास जाओ और बीरबल को बुला कर लाओ। कहना कि शहंशाह ने तुम्हें याद किया है। ठीक है। जाइए। अरे बीरबल जी हैं क्या? कहिए सैनिक। आपको महाराज जी ने याद किया? मुझे याद किया है? जी। बड़ी खुशी की बात है कि महाराज ने मुझे याद किया है। चलिए मैं चलता हूँ। आलम पना, आलम पना। आइए मंत्री जी, कहिए। मेरा सलाम। खुश रहो मंत्री। वैसे हुजूर, उस भेड़ का क्या हुआ? भेड़ का क्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये कार्य वह नहीं कर पाएगा। अब वही हुआ, वो इस कार्य में निष्फल रहा। हाँ, तो वो तो ये तो होना ही था कि वो इस कार्य में असफल रहते। हाँ। लेकिन अब आपने बताया नहीं कि मंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया जा रहा है? मंत्री पद क्या, रानी की हड्डी में रानी से कहा कि अगर यहाँ बीरबल उपस्थित होता तो बीरबल ये कार्य कर देता। अब रानी ने कहा कि जाओ, तो तुम्हें बीरबल पर इतना घमंड है तो बीरबल को बुलाओ और बीरबल से ये कार्य करवाओ। बीरबल से ये कार्य करवाओ? हाँ। तो आपने बीरबल को बुलाया है? हाँ, मैंने बीरबल को बुलाया है। हुजूर, आपको बीरबल को बुलाने की क्या जरूरत थी? हम थे ना इस कार्य के लिए, हम भी कर सकते थे इस मुझे कार्य पता को। है मंत्री, तुम थे, लेकिन रानी को इतना विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बीरबल को बुलवाया है। लेकिन आप धैर्य रखो, मेरे साथ रहो, देखते हैं यदि बीरबल भी इस कार्य में असफल रहा तो फिर तो तुम मेरे साथ ही हुई। क्यों चिंतित हो रहे हो? जैसी जैसी आपकी इच्छा हुजूर। हाँ, जाइए। हुजूर को इस नाचीज का सलाम। अरे मंत्री, मुझे कुछ परेशान लग रहा है आप। क्या बात है? परेशान नहीं हूँ, बस महारानी साहिबा, बस मैं तो ये चाहता हूँ कि बीरबल को ना चाहते हुए भी दोबारा बुलवाया जा रहा है महल में। ऐसा नहीं है, बीरबल को हमने बुलवाया है। क्यों? हमने इसलिए बुलवाया है कि वो जो कार्य जो शहंशाह ने हमें बताया था वो हमारा भाई ना कर सका, और बीरबल
जरूर कर देंगे। तो महारानी जी, बीरबल को बुलाने की क्या जरूरत थी? अगर उस कार्य के लिए आपको कोई निर्विघ्न नहीं लग रहा था तो आप उस कार्य को हमारे सामने भी रख सकती थी। नहीं मंत्री, हम आप पर भी भरोसा तो नहीं कर सकते ना इस काम के लिए। बीरबल ये काम जरूर कर देंगे। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं चलो कहीं नहीं, बस महल के बाहर जा रहा था। आप हमारे साथ आए। जी। आइए सैनिक। अरे बीरबल, कहाँ जा रहे हो? हमको महल में महाराज ने बुलाया है। महाराज ने बुलाया है? जी। पर क्यों? सैनिक साहब आए थे हाँ। हमें बुलाने के लिए। अब ये तो हमको भी नहीं पता कि उन्होंने किस लिए हमें बुलाया है, पर उन्होंने अगर हमें याद किया है तो हमारा फर्ज है कि हम उनके पास जाएं। हमें पता है महाराज ने आपको क्यों याद करा है। एक काम दिया था अपने साले साहब को, क्योंकि मुझे मिले थे, तो वो काम उन पे हुआ नहीं, तो शायद वो तुम्हें बुलाया है ये काम करने के लिए। मुझे पता है कि तुम ये काम, ये पर्सन जो उसने रखा है, वो सवाल दिया है तो वो तुमसे करवाना चाह रहे हैं। मुझसे करवाना चाह रहे हैं? हाँ, अब वो मुझे पता है कि वो सवाल तुम कर लाओगे, और तुम्हारी जो पद छूटा है वो एकदम पक्का है। अब तुम्हें वहां पे मिलना, नौकरी तुम्हारी मिल जाएगी। पद मुझे मिले या ना मिले ये तो मेरे किस्मत की बात है। अरे लेकिन मैं वहाँ जाऊँगा और उनसे मिलूँगा हुजूर से, और हुजूर जो मुझे काम बताएंगे मैं उसे सहनशील पूर्वक उसको पूरा करूँगा। अरे हाँ, वो हमें पता है ना कि तुम में वो दिमाग है, वो चीज़ है जो तुम वो काम कर सकते हो जो और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है स्त्री, अब हमें जाने भी दीजिए। हाँ, समय जाओ। बहुत हो रहा है। आइए सैनिक, आइए सैनिक। महाराज जी की जय हो। आइए मंत्री, आ गए। हुजूर खुश रहो बीरबल। मंत्री आप जा सकते हो। कहिए हुजूर, मुझे कैसे याद किया आपने? बीरबल, हमारी रानी की हट थी कि वो अपने छोटे भाई को, हमने तुम्हें तुम्हारे पद से बर्खास्त कर दिया, तो वो तुम्हारे पद को अपने छोटे भाई को दिलाना चाहती थी। तो हमने वो करा भी, उनका एक इम्तिहान लेना चाहा। अच्छा हुजूर। जिसमें हमने उनसे एक सवाल किया कि तुम इस एक भेड़ को ले जाओ। हमने उनसे कहा कि एक भेड़ ले जाओ और उसे ले जाकर बाजार में बेचना। बेचने के बाद उसके ही पैसे से सामान लेके उसी भेड़ पर रखकर महल में वापस ले आना। लेकिन वो इस कार्य में असफल रहे। हुजूर, कहिए। आपने उनकी परीक्षा ली? हाँ मंत्री। और हुजूर, मैं तो यही कहूँगा कि वो असमर्थ रहे अपनी परीक्षा में। और आज अगर आपने मुझे अपने इस दरबार में बुलाया है तो हुजूर, मैं बस यही चाहूँगा कि अगर, मैं तो ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बहादुर हूँ कि मैं इस प्रश्न को हल कर दूंगा, लेकिन कोशिश मैं ये करूँगा कि इस प्रश्न को मैं हल कर पाऊँ। और हमें आपसे यही उम्मीद थी। यह हमारी रानी की हट थी। बीरबल, हम जानते हैं कि इस कार्य को सिर्फ तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। ठीक है महाराज, ठीक है महारानी जी, मैं कोशिश करूंगा इस प्रश्न को हल करने में। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि भेड़ कहाँ है? भेड़ उस तबेले में, तुम जाओ और वहाँ से लेकर चले जाना। ठीक है और हुजूर। कोशिश करना जल्द से जल्द आ सको। ठीक है हुजूर। चाहिए। हुजूर, हुजूर। आइए मंत्री। यहाँ पना को इस नाचीज का सलाम। खुश रहो मंत्री। महारानी साहिबा को भी इस नाचीज का सलाम। वैसे जहाँ पना, आपने बीरबल के आगे वो सवाल तो रख दिया, लेकिन आज 2 दिन हो चुके हैं और बीरबल अभी तक महल में नहीं पधारे हैं। मंत्री, बाजार जाने में समय लगता है, हमारे राज्य से काफी दूर है बाजार। नहीं, वो तो सही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीरबल उस सवाल की खोज ही ना कर पाए हो और सवाल का, प्रश्न का उत्तर ही ना निकाल पाए हो। ऐसा नहीं है मंत्री। हमें बीरबल पर विश्वास है और पूर्ण विश्वास है कि बीरबल जल्द से जल्द वह कार्य कर आते ही होंगे। जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। और हमें बहुत विश्वास भी है उन पर। वही पता है हमें महाराज। मुझे नहीं लगता कि बीरबल आएंगे महाराज।
नहीं मंत्री। लीजिए हुजूर। लो, बीरबल का नाम लिया, बीरबल? बीरबल हाजिर। दोबारा मुझे लगता है भेड़ आप लौटा लाए हैं। ऐसा नहीं है प्रिय, क्यों? भेड़ भी हाजिर है हुजूर, आपका सामान भी आ गया है। कैसे? देखा शहंशाह, देखा मंत्री, हमने क्या कहा था कि हमारा ये काम सिर्फ और सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। तुम तो बेकार निकले। बेकार तो आपका भाई भी निकला। तो लेकिन तुम अपने आप को तो बहुत बुद्धिमान, बहुत ज्यादा तेज समझते हो। बुद्धिमान तो हम थे, लेकिन महाराज ने हमारे आगे ये सवाल ही नहीं रखा। कोई बात नहीं अच्छा मंत्री, हुआ कि बहस नहीं करने से रखा? कोई फायदा नहीं है। वैसे बीरबल, बीरबल? ये तुमने किया कैसे? हाँ बताइए। किया ऐसे हुजूर कि जब आपने मुझे ये भेड़ दिया और मैं इसको बाजार में ले गया, बाजार में ले जाने के बाद सबसे पहला काम मैंने इस भेड़ की जो ऊन होती है उसको उछलवाया। हाँ। अच्छा, भेड़ की जब ऊन उछली, उस ऊन को मैंने एक दुकान पर बेचा। हाँ उससे जो पैसे आए मेरे पास, उससे मैंने सामान लिया। हाँ। सामान लेकर के उस ही भेड़ की पीठ पर रख करके और सीधे मैं आपके महल आ गया। देखा शहंशाह, कितने बुद्धिमान है बीरबल, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है बीरबल, ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब इस भेड़ को वहीं उसी तबेले में बंधवा दीजिएगा और इसका सामान उतरवा के राजा जी के खान घर में रखवा दीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत। लेकिन बीरबल का क्या हुजूर, कहना? मैं माफ़ी चाहता हूँ इस सब के लिए कि मैंने बीरबल को ना समझ कर ये सब सवाल आगे रखा। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो इस नाचीज को क्षमा करें। आप मेरे भाई हैं प्रिय। कोई बात नहीं बीरबल, और कल से तुम्हें एक बात दरबार कहे में रोज मंत्री, आना है। बीरबल के अंदर इतना गुरूर नहीं है जो वो किसी को माफ ना करें। जी महारानी। आप जा सकते हैं। चलिए बीरबल, महाराज। याद रखना कल से तुम्हें रोज दरबार में आना है। ठीक है हुजूर। और बस हुजूर। आज से आप ही इस राज्य को संभालेंगे। जी ठीक है महारानी साहिबा। और हुजूर, बस मैं यही चाहता था कि मैं फिर से इस महल में आऊं और फिर से आप लोगों की श्रेणी में रहूं। जी महारानी। और महारानी, मेरा कहना यह है, जहाँ आपका भाई नियुक्त था हम उसको वहीं नियुक्त कर देते हैं, घोड़े की नहीं, नींद साफ करने के आप लिए। नहीं, उसको काम आज से हम देंगे। नहीं रानी, ये क्या कह रही हो तुम? नहीं शहंशाह, उसको काम। ये सेनापति है और हमारी सेना का ख्याल रखना इनके हाथ में है कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। लेकिन शहंशाह, आप एक बात भूल रहे हैं। शहंशाह, कहिए। मैं मानती हूँ कि जितने भी सेनापति हैं, महामंत्री उनका ख्याल रखते हैं और बिल्कुल। उनको काम समझाते हैं, लेकिन उन सेनापति से अलग है हमारा भाई, और हम चाहते हैं कि अपने भाई को हम काम बताएंगे। जी 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 चलो जी महारानी। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा हुजूर, हमें जाने की आज्ञा नहीं। मुझे भी इजाज़त दीजिए हुजूर। चलिए बीरबल। बीरबल, लेकिन कल से प्रतिदिन तुम्हें अपनी हाजिरी देनी है। ठीक है जी हुजूर। बीरबल, ठीक है महाराज। आज से चलिए। आप ही इस राज्य को संभालेंगे। सनाई आइए। बेगम, अच्छी चाल खेली बीरबल, अच्छी चाल खेली। लेकिन मुझे भी खान कहते हैं, एक ना एक दिन तो वो आएगा कि जब तुम इस पूरे राज्य के बाहर होगे और इस राज्य का महामंत्री ये खान बनेगा।